आखिर माता सीता गर्भवती कैसे हुई? फिर कितने पुत्र पैदा हुए? क्या था इसके पीछे का असली रहस्य? दर्शक बंधु, कभी आपने सोचा है कि जिस स्त्री ने जीवन भर केवल त्याग, सहनशीलता और मर्यादा का व्रत निभाया, वह अचानक वन में अकेली क्यों छोड़ी गई? और जब वह अकेली थी, तब उसके गर्भ में 2 प्राण कैसे आए? क्या यह कोई साधारण घटना थी या उसके पीछे छिपा था एक गहरा धर्म संकेत? माता सीता, जिनकी पवित्रता पर स्वयं अग्नि ने मुहर लगाई थी, जब गर्भवती हुई तब न कोई उत्सव हुआ, न कोई मंगल गीत गाए गए। वह अयोध्या के महलों में नहीं, बल्कि जंगल की नीरवता में थी। प्रश्न उठता है, वो गर्भ किसका था? उस जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई जिसे स्वयं भगवान राम का वंश कहा जाता है? क्या यह किसी स्त्री के भीतर छुपा हुआ सबसे बड़ा सत्य नहीं कि वह प्रेम और विश्वास से जीवन को जन्म देती है, चाहे वह किसी राजमहल में हो या तपोवन में? माता सीता का गर्भ उस युग की स्त्रियों के लिए एक प्रतीक बन गया, एक ऐसा प्रतीक जो कहता है कि स्त्री की कोख केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी उपज है। जो संतानें वहां जन्म लेती हैं, वे केवल पुत्र नहीं होती, वे युगों को दिशा देने वाले धर्मपुत्र होते हैं। दर्शक बंधु, आज के इस प्रसंग में हम इसे विस्तार से जानेंगे कि आखिर माता सीता गर्भवती कैसे हुई, फिर उनके कितने पुत्र पैदा हुए थे। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए एक कथा के माध्यम से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भक्तों, एक सुंदर राज्य था जहां राजा मानसिंह का राज्य था। उस राज्य की प्रजा सुखी थी, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं थी। राजा मानसिंह न केवल एक वीर और बुद्धिमान शासक थे, बल्कि दयालु और धर्मात्मा भी थे। वे सदा जरूरतमंदों की सहायता करते, दान देते और सबका भला सोचते। राजा मानसिंह की 7 रानियां थीं, लेकिन केवल बड़ी रानी कलावती से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वही पुत्र राजकुमार वीरेंद्र प्रताप, जिसे युवराज बनाया गया। राजकुमार वीरेंद्र प्रताप अपने पिता की तरह ही बुद्धिमान था। उसका चेहरा तेज से चमकता था, तलवारबाजी में भी निपुण हो गया था। वह हर दिन अपने पिता के साथ दरबार में बैठता, अपनी चतुराई से कई मामलों में मदद करता, जिससे राजा का हृदय आनंद से भर जाता। युवराज कभी कभी भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाता, ताकि देख सके कि उसके सैनिक या कर्मचारी कहीं जनता को दुख तो नहीं दे रहे। एक दिन जब वह शिकार पर गया तो अपने साथियों से बिछड़ गया और घने जंगल में भटकने लगा। सारा दिन भटकने के बाद वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक मकान के पास रुका। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से रोने धोने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार की भूख और थकान जैसे अचानक गायब हो गईं। उसका मन बेचैन हो गया कि आखिर अंदर क्या दुख है। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी मां ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक छोटा दीपक था। उसने कहा, कौन हो बेटा? राजकुमार ने नम्रता से उत्तर दिया, माताजी, मैं एक राहगीर हूं, थोड़ी देर आपके यहां आराम करना चाहता हूं। बूढ़ी मां बोली, आओ बेटा, जरूर आओ, पर सुन लो, तुम्हें हमारे घर का खाना नहीं मिल सकेगा। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों माताजी? बूढ़ी मां की आंखों में आंसू छलक आए। वह बोली, बेटा, मेरा इकलौता बेटा आज मौत के मुंह में जा रहा है। जो खाना बना है वह राक्षस के लिए है। राजकुमार का हृदय कांप उठा। उसने कहा, माताजी, कृपा करके मुझे सब विस्तार से बताइए। बूढ़ी मां ने उसे अंदर बुलाया, पानी पिलाया और फिर बोली, बेटा, हमारे नगर के दक्षिण में एक वीरान पहाड़ी है। वहां एक राक्षस रहता है। पहले वह हर दिन किसी न किसी को उठा ले जाता था। तब नगरवासियों ने मिलकर तय किया कि हर सुबह एक आदमी और कुछ पकवान उस राक्षस के लिए भेज दिए जाएंगे। अब हर घर की बारी आती है और आज मेरी बारी है। राजकुमार का दिल भर आया। उसने धीरे से पूछा, माताजी, क्या आज आपके बेटे की बारी है? बूढ़ी मां फूट फूट कर रो पड़ी। हां बेटा, यही सच्चाई है। ये मेरा इकलौता बेटा है।
अभी कुछ दिन पहले ही इसकी शादी हुई है। एक तरफ बेटे की चिंता, दूसरी तरफ यह पीड़ा कि मेरी बहू इतनी छोटी उम्र में विधवा हो जाएगी। सुनकर राजकुमार वीरेंद्र प्रताप के भीतर का राजवंशीय खून उबलने लगा। उसके मन में धर्म, साहस और करुणा जाग उठी। भक्तों, अपनी प्रजा के इस दुख को भला वह राजकुमार